नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में रुचिरा भाग 2 यानी 7वीं क्लास का 9वां पाठ है। 9वां पाठ जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम, देश में बंधुत्व यानी भाईचारा। तो शुरू करते हैं। उत्सवे वैशने दुर्भिक्षे राष्ट्रविलपे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति स बंधु भवति। उत्सव में व्यसने हैं, संकट आने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विलपते देश पर विपत्ति आने पर, और दैनिक व्यवहार में जो हमारी मदद करता है वही हमारा सच्चा बंधु यानी मित्र होता है, दोस्त होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशं भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि विश्व संसार में सर्वत्र सभी और एतादृश है, ऐसा ही दिखाई दे या ऐसा ही भाव हो जाए, तदा तब विश्व बंधुत्वम संभावित है। यदि संसार में सभी ऐसे ही हो जाएं कि एक दूसरे की विपत्ति में मदद करें, तभी संसार में विश्व बंधुत्वम यानी विश्व में भाईचारे की भावना संभव हो सकती है। परंतु अधीना निखिले है संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। परंतु, किंतु, लेकिन, अधुना अब, निखिले, निखिल यानी समस्त संसार में, संपूर्ण संसारे संसार में, दुनिया में, कलहस्य लड़ाई झगड़े, अशांति अशांति, च और वातावरणम वातावरण अस्ति है। लेकिन आज संपूर्ण संसार में, समस्त संसार में कलह झगड़े और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मानवाः मनुष्य एक दूसरे का विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्पर कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते वे पर यानी दूसरे के कष्टम कष्ट को, दुख को, स्व अपना, कियम कष्टम कष्ट, न नहीं, गणयते गणना करते या गिनते हैं। वे दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं मानते हैं। अपि च समर्थाः देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। और समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखा रहे हैं। तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। वे यानी जो समर्थ देश हैं वे असमर्थ देशों की उपेक्षा कर रहे हैं और उनके ऊपर अपने अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, यानी उनके ऊपर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, उनको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। संसार में सर्वत्र सभी और द्वेषस्य यानी द्वेष की, शत्रुता या दुश्मनी की, हिंसाया और हिंसा भावना दृश्यते दिखाई दे रही है। संसार में सभी और द्वेष, दुश्मनी या शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। देशानां विकास अपि अवरुद्धः भवति। देश का विकास भी अवरुद्ध हो गया है यानी रुक गया है। यानी जहाँ ये होती हैं कि सभी और द्वेष हो, दुश्मनी हो, हिंसा हो, वहाँ देश का विकास अपने आप ही रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं महती बहुत अधिक आवश्यकता जरूरत वर्तते है यत् कि एक देश, अब यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मलता से, निर्मल हृदय से यानी पवित्र हृदय से बंधुता या मित्रता का व्यवहार करे। यानी अब हमारे देश को, हमारे पूरे विश्व को ये आवश्यकता है कि सभी देश एक दूसरे के साथ निर्मल व्यवहार हृदय से यानी पवित्र हृदय से एक दूसरे के साथ दोस्ती का व्यवहार करें, उसमें कोई छल कपट ना हो। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व के जनेषु लोगों में यह भावना बहुत जरूरी है। ततः विकसिता अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः तभी विकसित अविकसित देशों के बीच ये स्वस्थ स्पर्धा यानी प्रतियोगिता भविष्यति होगी।
तभी विकसित जो देश विकसित हो चुके हैं और जो अविकसित हैं उन सभी देशों के बीच में ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता हो सकेगी। सर्वे देशा कब, जब वे निर्मल हृदय से यानी बिना छल कपट के हृदय से एक दूसरे के साथ दोस्ती का व्यवहार करेंगे। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावना सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से यानी दोस्ती से और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी और समान रूप से प्रसारित होता है, यानी सूर्य और चंद्रमा बिना भेदभाव के सबको अपनी समान रूप से रोशनी देते हैं। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी यानी नेचर भी, प्रकृति भी, कुदरत भी सभी को समान रूप से, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्पर वैरभावम् अपाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। अस्माभिः हम सभी को भी परस्पर वैर भाव को छोड़कर एक दूसरे के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, यानी सभी पूरे विश्व में सभी को एक दूसरे के साथ विश्व बंधुत्व का स्थापित करना चाहिए, संबंध स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः इसलिए विश्व में कल्याण की यही भावना होनी चाहिए, जैसे कि ये दी हुई है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदाचरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम यह निज मेरा, परो वेति गणना करते हैं, लघुचेतसाम छोटे हृदय वालों की, परो यानी दूसरे का या तुम्हारा, उदार चरिता नाम जो बड़े हृदय वाले हैं या बड़े दिल वाले हैं, तू तो वसुधैव पूरी पृथ्वी ही कुटुम्बकम परिवार के समान है। यह मेरा है और यह पराया है या ये दूसरे का। इसकी गणना तो छोटे दिल वाले लोग करते हैं, लेकिन जो बड़े हृदय वाले होते हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही उनके परिवार के समान होती है। इसलिए बड़े हृदय वाले होने चाहिए। यहाँ पे ये लेसन समाप्त होता है। अब हम करते हैं इसका अभ्यास, एक्सरसाइज। अभ्यास पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। दुर्भिक्षे यानी ये बस बोलने हैं, आपको इनका उच्चारण करना है। दुर्भिक्षे विश्व शांति ध्यातव्यम राष्ट्र विप्लवे उपेक्षा भावम दुख भाग विश्व बंधुत्वम द्वेषस्य प्रदर्शन्ति। प्रश्न नंबर 2, मंजूषात होती है ये पेटी का, यानी ये जो बॉक्स होता है। समानार्थक चित्वा लिखत, इनके समानार्थक लिखने हैं आपको, जिसको हिंदी में बोलते पर्यायवाची। शौकियम होता है अपना, तो इसको क्या बोलेंगे, आत्मानम। अवरुद्ध है रोकना या बाधित करना, अवरुद्ध हो जाएगा बाधित है। कुटुम्बकम, कुटुंब होता है परिवार, तो संस्कृत में लिख देंगे परिवार है। अन्यस्य, अन्य मतलब होता है दूसरे का, तो ये हो जाएगा दूसरे को बोलेंगे पर, तो परस्य। अपाय त्यक्त्वा, समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, कष्ट होता है दुख, कष्टम दुखम, निखिले संपूर्ण। जिस विभक्ति में या रूप में यहाँ पूछते हैं उसी में यहाँ आंसर देना होता है। अगर विसर्ग लगे हैं तो विसर्ग लगाइए, हलंत लगा है तो हलंत लगाइए, या फिर रूप देखिए कौन सा किसका आएगा। ये आपको ये छांटने हैं, इनमें से ये दे रखे हैं आपको, वही उनमें से सिलेक्ट करना है किसका क्या आएगा। रूप विभक्ति अगर सीधा पूछता तो हम वैसे ही कर देते, लेकिन अब इसने दे रखे हैं तो हम इनमें से ही देख लेंगे किसका क्या आएगा। प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित जो पद दिए गए हैं उनका संशोधन करके लिखिए। पहला है, यानी जिसके नीचे लाइन लगा रखी है उसको आपको सही करके लिखना है। यानी जैसे इसमें पंचमी विभक्ति देती लेकिन आनी थी फोर्थ, वैसे किसी में द्वितीय दे देंगे, आनी होगी तृतीया, किसी में चतुर्थी आनी है और दे रखी है पंचमी या द्वितीय, तो आपको ये बताना है कि क्या आएगा। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे है कंदुकात क्रीडन्ति। छात्र यानी छात्राएं
क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में कंदुकात फुटबॉल से क्रीडंती खेल रही हैं। तो कंदुकात पंचमी विभक्ति नहीं आएंगी, इसमें होता है अलग होना है, इसमें आएगी कंदुकेन। ते बालिका मधुरम गायंती, वे बच्चियां मीठा गा रही हैं, मधुर गा रही हैं। तो ये आएगा ता, वे सभी बालिकाएं। अहम पुस्तकालयन पुस्तकानी आनियामी, पुस्तकालयन के जगह आएगा पुस्तकालयात, पुस्तकालय से। यहाँ आएगा तोम किम नाम, तवम की जगह आएगा तव किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है। गुरुम नमः, गुरु को नमस्कार है, इसमें आएगी गुरुवे नमः चतुर्थी विभक्ति। गुरुम की जगह आएगा गुरुवे नमः, नमस्कार वाली विभक्ति में हमेशा गुरुवे चतुर्थी विभक्ति का यूज होगा। 4 है मंजूषात, यानी ये पेटिका। विलोम पदानि चित्वा, इसमें था समानार्थक यानी पर्यायवाची, इसमें विलोम यानी उल्टे लिखने हैं। जैसे शत्रुता का उल्टा क्या होता है, इसमें से देखेंगे अधुना होता है, मित्रता होता है, तो शत्रुता का क्या होगा, मित्रता। शत्रु अगर ये ना आए आपको तो ये आगे आगे वाला देख लो, शत्रु का मित्र होता है तो शत्रुताया मित्रताया। पुरा पहले, पुरा का उल्टा क्या होगा, पहले का अब, तो अधुना। मानवा मानव, दानवा दानव। ये ना आए तो हिंदी के बना के देख लो कि मानवा कुछ नहीं समझ आ रहा, तो मानव आएगा, मानव का उल्टा दानव होता है, तो इसके आगे आ की मात्रा लगी और विसर्ग, तो मानवा दानवा। उदार चरिता नाम लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम यानी बड़े हृदय वालों का, बड़े दिल वालों का, और ये होगा छोटे दिल वालों का। सुखी न, सुखी न सुखी और दुखी न दुखी। अफाय गृहीत्वा, ये हैं इसके विलोम शब्द। अब है अब हम आगे नंबर 5 पे। अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम लिखत, नीचे जो पद दिए गए हैं उनके लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। ये दे रखे हैं, ये सारे आपको लिखने हैं। बंधु, जैसे पद दे दिया बंधु, तो इसमें आपको बताना है लिंग कौन सा है, तो ये है पुल्लिंग, विभक्ति प्रथमा विभक्ति और वचन एक वचन। वैसे ही देशाना, देशान पुल्लिंग, द्वितीया बहुवचन। गृहणाया स्त्रीलिंग, पंचमी विभक्ति एक वचन। कुटुंबकम नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंगम, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ज्ञान विज्ञानियों नपुंसकलिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसमें आपको ये याद रखना है, अगर यहाँ लिंग लिख रखा, लिंग खाली लिंग लिख रखा होता तो आप लिख देते पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन यहाँ लास्ट में मैं लिख रखा है तो आपको लिखना है पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। जिस वे में प्रश्न पूछे उसी में आंसर देना होता है, क्योंकि कभी कभी इसके भी नंबर कट जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, कोष्ठक में जो शब्द यानी ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उनमें से आपको उचित विभक्ति लगानी है उनकी, कि कौन सी विभक्ति का यूज होगा, और फिर खाली स्थान में लिखना है। जैसे इसने पहले करके दे रखा है कि उभयता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो विद्यालय की द्वितीय विभक्ति होगी विद्यालयम, विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति। वैसे यहाँ दे दिया कृष्ण, तो कृष्ण की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, इसके भी मैं लग जाएगा, कृष्णम उभयतः गोपालिका। कृष्ण के उभयतः यानी दोनों और क्या हैं, गोपालिका गोपियाँ। विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति। ग्रामम प्रीतः गोचारण भूमि, गांव के चारों ओर गोचारणम यानी गांव के चरने के लिए भूमि है। यहाँ क्या हुआ, ग्राम का ग्रामम, तो ये मंदिर का क्या हो जाएगा, मंदिरम। प्रीतः, प्रीतः के योग में हुई है इसकी, तो प्रीतः है भक्ता। आपको एक दे रखा है, दूसरा अगर इसमें ऊपर बिंदी लगा रखी है यानी द्वितीय विभक्ति है, तो आपको इस वाले को भी बस बिंदी लगानी है और कुछ नहीं करना। सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार है, यहाँ सूर्य था, सूर्याय नमः, तो यहाँ गुरु है, गुरु की चतुर्थी, नमः में चतुर्थी विभक्ति, तो गुरुवे नमः। वृक्षस्य ऊपरी खगा, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं या पक्षी हैं, तो क्या आएगा, ऊपर के योग में अश्व की क्या हो गया, अश्वस्य, षष्ठी विभक्ति होगी। अब है 7। कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, कोष्ठक में जो
पद दिए गए हैं उनसे आपको उचित चुन के, आगे वाला आएगा या पीछे वाला, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको एक चूज करना है और सिलेक्ट करके यहाँ लिखना है। नमः में कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी विभक्ति, हरिम नहीं, हरिये नमः। अब ग्रामम प्रीतः है, कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के प्रीतः है यानी दोनों और क्या है? कृषि क्षेत्राणि सन्ति, कृषि के योग्य क्षेत्र है यानी खेत है, तो क्या आएगा? ग्रामम, गांव के। यहाँ भी बताया था प्रीतः के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी, प्रीतः के योग में द्वितीय विभक्ति। अब यहाँ नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। अम्बायै नमः, अम्बा को नमस्कार है। ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, ऊपर अभिनेता अभिनय करते किसके ऊपर? मंचस्य या मंचम, तो मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर। पित्रम उभ्यते पुत्रौस्तय, इसमें आएगा पित्रम। तो ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।